Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about अमिताभ घोष। आज के हमारे इम्पॉर्टेंट राइटर हैं अमिताभ घोष, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अमिताभ घोष की अगर हम बात करें तो ये इंडियन इंग्लिश राइटर हैं एंड इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इनको सबसे ज़्यादा अगर लोग पहचानते हैं तो इनके वर्क्स के लिए पहचानते हैं। इनके काफ़ी फेमस वर्क्स लिखे इन्होंने एंड ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, हिस्टोरिकल फिक्शंस में। सबसे ज़्यादा इन्हें किस लिए जाना जाता है? हिस्टोरिकल फिक्शंस के लिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फिक्शन में लिखते हैं। एंड इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जो चाइल्डहुड है, जो बचपन है, वो स्पेंड किया है कैलकाटा, ढाका एंड कोलंबिया में। जब इनकी एज 22 थी तो वो इंग्लैंड चले गए थे अपनी स्टडी के लिए, सोशल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी के लिए। एंड ये फर्स्ट इंडियन राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ये इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस एंड इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो अमिताभ घोष को मिला है। फर्स्ट इंडियन राइटर हैं ये जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। एंड कौन सा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इनको मिला है 54th ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसमें रिवॉर्ड दिया जाता है 11 लाख का। एंड ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में एंड फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 1965 में। इस्टेब्लिश हुआ 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड एंड फर्स्ट दिया गया था 1965 में। एंड अगर इसकी बात करें तो इसे स्पॉन्सर कौन करता है? ज्ञानपीठ अवार्ड को स्पॉन्सर करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ। एंड अमिताभ घोष जो हैं उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी एपिक थीम्स को लेके है। वो मोस्टली जो है एपिक थीम्स के ऊपर ही लिखते हैं। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अमिताभ घोष के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अमिताभ घोष जो है उनका बर्थ हुआ 11 जुलाई 1956 कैलकाटा में। एंड इनकी वाइफ का नाम है डेबोरा बेकर। इनकी वाइफ का नाम डेबोरा बेकर है जो कि एक अमेरिकन है। एंड इनके पेरेंट्स का नेम है अंसाली घोष एंड शैलेंद्र चंद्र घोष। इनके पेरेंट्स हैं। एंड ये जो अमिताभ घोष क्या हैं? इंडियन इंग्लिश राइटर हैं एंड फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। एंड कौन सा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला इनको? 54th। एंड इनकी जो एजुकेशन है वो इन्होंने की द डून स्कूल इन देहरादून से इन्होंने अपनी स्कूली एजुकेशन की है। डून स्कूल से इन्होंने क्या किया? देहरादून से अपनी स्कूली एजुकेशन। एंड सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। एंड डी फिल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डी फिल मीन्स डॉक्टरेट की जो इन्होंने फिल की है, जो डॉक्टरेट की डिग्री ली है इन्होंने कहाँ से लिया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। एंड इन्होंने पीएचडी किया है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने अब क्या किया है? पीएचडी किया है। एंड ये किस जॉनर में लिखते हैं? ये लिखते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन में। इसी के लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, हिस्टोरिकल फिक्शन की वजह से ही। एंड इनके टू चिल्ड्रंस हैं इनके, लीला एंड नयान। इनके 2 चिल्ड्रंस हैं। एंड इनके कंटेम्प्रेरी की अगर हम बात करें तो इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे? विक्रम सेठ एंड राम गुहा इनके कंटेम्प्रेरी थे। एंड इन्होंने एडिट किया द डून स्कूल वीकली। स्कूल में जो वीकली मैगजीन छपती है उन्होंने इसको एडिट किया। एंड इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया फिक्शन एंड पोइट्री में। स्कूल टाइम में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किस में दिया? फिक्शन एंड पोइट्री में। ही फाउंडेड अ मैगजीन हिस्ट्री टाइम्स विद राम गुहा। इन्होंने हिस्ट्री टाइम्स मैगजीन को फाउंड किया एंड स्थापना की किसके साथ? राम गुहा के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे लर्न कर लेना या नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स। एंड 1987 ही स्टार्टेड टीचिंग सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड कंपैरेटिव लिटरेचर इन यूएसए। इन्होंने यूएसए में लिटरेचर की पढ़ाना स्टार्ट किया सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। एंड इनकी जो फर्स्ट जॉब है, अमिताभ घोष की जो फर्स्ट जॉब है, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इन दिल्ली के लिए की फॉर अ लोकल टैबलॉइड। फर्स्ट जॉब इन्होंने किसके लिए की? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए। एंड घोष राइटिंग्स डील इन द एपिक थीम्स ऑफ ट्रैवल, हिस्ट्री एंड मेमोरी, पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड वायलेंस, लव एंड लॉस। इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, जो ये राइटिंग लिखते थे वो किस तरह से राइटिंग लिखते थे, किससे डील करते थे अपने वर्क्स में? एपिक थीम्स में, ट्रैवल, हिस्ट्री, मेमोरी, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, वायलेंस, लव एंड लॉस। घोष was a prolific Indian Bengali writer, belongs to the diasporic community. All of his novels influenced by the effect of loneliness.
जो घोष है वो एक प्रोलिफिक इंडियन बंगाली राइटर है, वो बिलोंग्स करते हैं डियास्पोरिक कम्युनिटी से। डियास्पोरिक कम्युनिटी क्या होती है? जो प्रवासी लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? डियास्पोरिक। एंड अमिताभ घोष इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। वो क्या थे? ग्रेट स्टोरी टेलर भी थे। घोष वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 20 लैंग्वेजेस। जो अमिताभ घोष हैं उनके जो वर्क्स हैं मोस्टली 20 लैंग्वेजेस से ज़्यादा ट्रांसलेट किए गए हैं। He lives in New York City. His wife Deborah is a senior editor at the publishing house called the Little Brown Company. उनकी जो वाइफ है डेबोरा वो एक अमेरिकन थी एंड वो उनकी वाइफ जो है वो सीनियर एडिटर है पब्लिशिंग हाउस की, जिसका नेम क्या है? द लिटिल ब्राउन कंपनी। In 2019, Foreign Policy magazine named him one of the most important global thinker of the decades. 2019 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। 2019 में पॉलिसी मैगजीन ने नेम दिया कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल थिंकर हैं ऑफ द डिकेड्स के, इस शताब्दी के वो क्या है? मोस्ट ग्लोबल थिंकर। एंड इनके कुछ अवार्ड्स हैं, इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेज है, इसको अच्छे से लर्न कर लेने या कहीं पे नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेज है। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले? इनको अवार्ड मिले साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनका जो वर्क है द शैडो लाइन्स, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। एंड पद्मश्री अवार्ड मिला इनको 2007 में। एंड आनंद पुरस्कार मिला इनको कोलकाता 1990 में द शैडो लाइन्स के लिए। इनका जो वर्क है द शैडो लाइन्स, इनके लिए इनको 2 पुरस्कार मिले, साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड आनंद पुरस्कार। एंड नेक्स्ट इनको मिला डैन डेविड प्राइज एंड आर्थर सी क्लार्क अवार्ड, इनको 1997 में मिला फॉर द कैलकाटा क्रोमोसोम। आर्थर जो अवार्ड है इनको 1997 में किस वर्क के लिए मिला? द कैलकाटा क्रोमोसोम के लिए। एंड प्रिक्स मेडिसिस इटेंगर अवार्ड इनको मिला द सर्कल ऑफ रीजन वर्क के लिए। इनका जो वर्क है द सर्कल ऑफ रीजन, इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला? प्रिक्स मेडिसिस। एंड ये इनका फर्स्ट नॉवल था। द सर्कल रीजन क्या है? इनका फर्स्ट नॉवल था एंड ये पब्लिश्ड हुआ था 1986 में। एंड इनको 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। अमिताभ घोष को 54th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला दिसंबर 2018 में। एंड ये फर्स्ट इंडियन राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला फॉर्मर गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी के थ्रू। एंड फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, अभी मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्टिंग करते टाइम कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किस टाइम इस्टेब्लिश हुए थे? 1961 में। लेकिन जो फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड है वो 1965 में मिला था। किसको मिला था फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड? जी शंकरा कुरूप को। किसको मिला था? जी शंकरा कुरूप को। एंड 1965 में मिला था। एंड उनका नावल था ओडाकुजल। जी शंकरा कुरूप का जो नावल था ओडाकुजल, उनके लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1965 में, द बैम्बू फ्लूट। एंड अदर इनके कुछ फेमस अवार्ड्स हैं जो इनको अवार्ड्स मिले हैं। इनको जब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, अमिताभ घोष को जब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला तो इन्होंने कुछ लाइंस कही। रिसीविंग द अवार्ड ज्ञानपीठ से, जब इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला तो जब इन्होंने इसको रिसीव किया तो इन्होंने कुछ लाइंस कही हैं। It is incredible moment of my life. It is a remarkable thing that I am getting this award. ये लाइन्स इन्होंने तब कही जब इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था अमिताभ घोष को। एंड इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड, इनको इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड मिला 2001 में एट द फ्रैंकफर्ट बुक फेयर फॉर द फिक्शन। एंड इनका जो वर्क था द ग्लास पैलेस, उसके लिए मिला था इनको। क्रॉसवर्ड बुक प्राइज़ इनको 2005 में मिला। एंड को विनर ऑफ द वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, एंड ये को विनर रहे वोडाफोन क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के 2009 में मिला था इनको। एंड किस वर्क के लिए मिला था? सी एंड पॉपीज़। एंड ये को विनर रहे डैन डेविड प्राइज़ के भी, ये को विनर रहे। डैन डेविड जो प्राइज़ है वो इज़राइल की तरफ से दिया जाता है। एंड ये जो को विनर रहे किसके साथ रहे? मार्गरेट एडवुड के साथ। एंड ये डैन डेविड जो प्राइज़ है इनको किस वर्क के लिए मिला? सी एंड पॉपीज़ के लिए 2010 में। एंड कुछ और वर्क इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं इनके। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट टाटा लिटरेचर
लीव द मुंबई लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था मुंबई में, तो इनको 2017 में अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। टाइम्स ऑफ इंडियन लिटरेचर फेस्टिवल हुआ मुंबई में, उनको ये अवार्ड भी दिया गया 2018 में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले एंड कौन सा अवार्ड कब मिला, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है फ्रेंड्स। एंड इनके अब करते हैं इनके कुछ फेमस वर्क्स। इनके कौन कौन से फेमस वर्क्स हैं। सी ऑफ पॉपी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द 2008 मैन बुकर प्राइज़। जो इनका वर्क है सी ऑफ पॉपीज़, जो इनका वर्क है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ था 2008 में मैन बुकर प्राइज़ के लिए। एंड रिवर ऑफ स्मोक, जो इनका वर्क है रिवर ऑफ स्मोक, वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ फॉर द मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ के लिए 2011 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ पॉपीज शॉर्ट लिस्ट हुआ मैन बुकर प्राइज़ के लिए। रिवर ऑफ स्मोक शॉर्ट लिस्टेड हुआ था इनका द मैन एशियन लिटरेरी प्राइज़ के लिए। एंड द सर्कल ऑफ रीजन इनका 1986 में पब्लिश हुआ। एंड इन्होंने एक ट्रिलॉजी लिखी जिसको कहा जाता है आइबिस ट्रिलॉजी। इनकी जो ट्रिलॉजी है उसको क्या नाम दिया गया, आइबिस ट्रिलॉजी। एंड इसमें 3 इम्पॉर्टेंट एंड फेमस वर्क्स हैं इनके। फर्स्ट आता है आपका सी ऑफ पॉपीज़ जो 2008 में पब्लिश हुआ। एंड रिवर ऑफ स्मोक 2011 में पब्लिश हुआ। फ्लड ऑफ फायर 2015 में पब्लिश हुआ। ये जो 3 वर्क हैं इनके, सी ऑफ पॉपीज़, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, ये इनकी आइबिस ट्रिलॉजी है, इन्हीं के नाम से ये जाने जाते हैं। काफ़ी फेमस वर्क्स हैं इनके। एंड ये किस में लिखते हैं, हिस्टोरिकल फिक्शन में लिखते हैं। जो आइबिस ट्रिलॉजी है इन्होंने किस में लिखी है, हिस्टोरिकल फिक्शन में इनकी जो ट्रिलॉजी है। एंड इसकी स्टोरी सेट हुई है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। एंड ये डील्स करते हैं विद द ट्रेड ऑफ ओपियम बिटवीन इंडिया एंड चाइना रन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ट्रिलॉजी में डील्स की गई है ट्रेड ऑफ ओपियम से, किसके बीच में, इंडिया एंड चाइना रन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इनका काफ़ी फेमस वर्क आता है द शैडो लाइन्स। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द शैडो लाइन्स जो वर्क है इनका, ये लिखा गया है पॉलिटिकल फिक्शन में लिखा गया है। एंड इस वर्क के लिए इनको आनंद पुरस्कार दिया गया। आनंद पुरस्कार जो है वो बंगाली लिटरेचर के लिए दिया जाता है। आनंद पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, बंगाली लिटरेचर के लिए। एंड द शैडो लाइन्स इन्होंने लिखा था पॉलिटिकल फिक्शन के लिए। एंड शैडो लाइन्स वर्क के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। एंड इनका जो द शैडो लाइन्स है ये पब्लिश हुआ था 1988 में। एंड इसको सेट किया गया है बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट लाइक स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कम्युनल राइट्स ऑफ 1963 से 1964 इन ढाका एंड कैलकाटा। इसको सेट किया गया है इस तरह से। इसकी स्टोरी जो है इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। दिस नॉवल वॉज ट्रांसलेटेड शालिनी टोपीवाला 1998। द शैडो लाइन्स इनका वर्क पब्लिश हुआ 1988 में। एंड इसको ट्रांसलेट किया गया शालिनी टोपीवाला के थ्रू 1998 में, 10 years आफ्टर। एंड इसके कैरेक्टर्स हैं ट्रेडिब जो कि प्रोटोगोनिस्ट है इस वर्क में, ग्रैंड मदर थम्मा में नरेटर ईला निक, ये इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एंड दिस नावल कैप्चर्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ टाइम एंड इवेंट्स। ये नावल जो है वो कैप्चर करता है क्या, टाइम एंड इवेंट्स को। एंड नेक्स्ट वर्क आता है इनका द सर्कल ऑफ रीजन। ये एक साइकोलॉजिकल फिक्शन है। द सर्कल ऑफ रीजन जो वर्क है इनका साइकोलॉजिकल फिक्शन है। एंड ये पब्लिश हुआ इनका 1986 में। द नॉवल फोकस ऑन अ सेंटर्ड कैरेक्टर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म ऑफ हिज जर्नी टू अफ्रीका। ये जो नॉवल है फोकस करता है एक कैरेक्टर पे जिसको एक्यूज़ किया जाता है टेररिज्म के लिए ऑफ हिज जर्नी जो है टू अफ्रीका। एंड इसके जो प्रोटोगनिस्ट है वो आलू है। उसका नाम आलू इसलिए रखा गया है क्योंकि जो उसका सिर होता है, जो उसका हेड है वो पोटैटो की तरह दिखता है, तो इसीलिए इसका नाम आलू रखा गया है। बलराम है इसमें कैरेक्टर जो कि उनके अंकल हैं, वो एक स्कूल टीचर है। नेक्स्ट वर्क आता है इनका द कैलकाटा क्रोमोसोम। ये पब्लिश हुआ 1995 में। एंड ये नॉवल जो है वो सेंटर्ड है रोनाल्ड रॉस के थ्रू। रोनाल्ड
रॉस पे ही है, नोबल सेंटर्ड है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया गया है। जो रोनाल्ड रोज है द नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं हु अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू इन मलेरिया रिसर्च 1898। एंड इस वर्क की जो सेटिंग हुई है कैलकाटा एंड न्यूयॉर्क एंड लंदन में हुई है। एंड आर्थर सी क्लार्क अवार्ड इन 1997 में इस वर्क के लिए दिया गया। एंड ब्रिटिश अवार्ड गिवन फॉर बेस्ट साइंस फिक्शन। ये जो आर्थर अवार्ड है वो किसके थ्रू दिया जाता है? ब्रिटिश के थ्रू। एंड इनका नेक्स्ट वर्क आता है द ग्लास पैलेस। ये पब्लिश हुआ 2000 में एंड ये एक हिस्टोरिकल नावल है। इसकी सेटिंग की गई है बर्मा, बंगाल, इंडिया एंड मलाया में। एंड नेम ऑफ द नावल डिराइव फ्रॉम ग्लास पैलेस क्रॉनिकल आ हिस्टोरिकल वर्क बाय किंग बेगिडो इन 1829। ये जो वर्क है इनका द ग्लास पैलेस, ये जो वर्क है इनका द ग्लास पैलेस, वो ये जो नाम है द ग्लास पैलेस ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? द ग्लास पैलेस क्रॉनिकल आ हिस्टोरिकल वर्क, यहाँ से इस वर्क का नाम ड्राइव हुआ है, नेम ड्राइव हुआ है। एंड ये जो वर्क है द ग्लास पैलेस क्रॉनिकल किसने लिखा? किंग बेगिडो ने 1829 में लिखा, यहीं से इसका नेम ड्राइव हुआ है द ग्लास पैलेस। And this novel covers the sad episode of the last king of Burma and his doomed family that is exiled to Ratnagiri in India। यह नॉवल क्या कवर करता है? सैड एपिसोड्स को ऑफ द लास्ट किंग ऑफ बर्मा एंड हिज डूम्ड फैमिली दैट इज एक्साइल्ड टू रत्नागिरी इन इंडिया। एंड नेक्स्ट इनका वर्क आता है सी ऑफ पॉपीज। ये जो वर्क है इनका पब्लिश्ड हुआ 2008 में। ये फर्स्ट नॉवल है इविस ट्रिलॉजी का एंड ये सेट हुआ है बिफोर द फर्स्ट ओपियम वॉर ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर गंगाज एंड इन कैलकाटा। एंड अदर वर्क है इनका द हंग्री टाइड 2004 में पब्लिश हुआ। इनको इसके लिए अवार्ड मिला हच क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड। एंड इनके कुछ नॉन फिक्शनल वर्क्स है इन एन एंटिक लैंड ये 1992 में पब्लिश हुआ। डांसिंग इन कैम्बोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा 1998 में पब्लिश हुआ, ये एक एस्से है। काउंटडाउन 1999 में पब्लिश हुआ। द इमाम एंड द इंडियन 2002 में पब्लिश हुआ एंड ये एक कलेक्शन ऑफ एस्से है। द ग्रेट ड्रैगनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल 2016 में पब्लिश हुआ। द गोस्ट ऑफ मिस्टर गांधी 1995 में पब्लिश हुआ एंड ये इनका बेस्ट अमेरिकन एस्से है। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।